हमने बच्चे पिछली क्लास में क्या किया था इस चैप्टर में? इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या होती है, ठीक है, और कितनी तरह की रेशियोज हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, और बताओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। जिसमें से हमने पहली रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो को स्टार्ट कर दिया था। सॉल्वेंसी को क्या था? लिक्विडिटी किया था, लिक्विडिटी रेशियो को स्टार्ट किया था। आज हमें करने हैं उसके क्वेश्चंस, ठीक है। पर क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ फॉर्मुलाज डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अभी उसमें हमें पता कि किस किस दो रेशियोज पढ़ी है हमने, उसमें कौन कौन से के लिए बताना? लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज पढ़ी हमने। वेरी गुड। तो बेटा एक बात तो, अपने लिक्विडिटी रेशियोज जो होती हैं वो मुझे किस लिए निकालते हैं हम? इसका पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जांचने के लिए, है ना, कि हमारी जो कंपनी है या जो फर्म है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है या नहीं है, अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने का पोटेंशियल है उसके अंदर या नहीं है, क्या वो अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकती है। तो इसके अंदर हमने दो रेशियोज पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक पढ़ी थी बच्चे करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये बताया था मैंने प्योर में निकालते हैं। और इसकी आइडियल रेशियो बताई थी आपको, कितनी जल्दी बताइए? वेरी गुड, 2:1 आपको इसकी आइडियल रेशियो बताई थी। दूसरी हमने आपको बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी रेशियो? क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और इसकी आइडियल रेशियो आपको बताई गई थी 1:1, ठीक है। और वेयर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट में से ऐसी एसेट्स माइनस कर देंगे जो कि इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती नियर फ्यूचर में, या जिन एसेट्स को मैं यूज नहीं कर सकता अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। जिसमें हमने दो लायबिलिटीज का नाम लिया था, फर्स्ट वाज इन्वेंट्रीज और सेकंड वाज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये हमने लास्ट में किया था। पर मुझे इसके लिए क्या चाहिए होंगे? कुछ फॉर्मुलाज की नीड पड़ेगी आगे सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं अब आपसे क्या करने जा रहा हूँ, वो फॉर्मुलाज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ये करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने को मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में देखने को मिलता है, या बैलेंस शीट में देखने को मिलता है? बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी फॉर्मुलाज यूज होने वाले हैं वो कहां से ड्राइव करेंगे? बैलेंस शीट से ड्राइव करेंगे। तो आपके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है कि या तो आप फॉर्मुलेस का रट्टा मार लीजिए, या वो बैलेंस शीट का जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उसको आप लर्न कर लीजिए और उसको वर्किंग नोट में फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें जो जो चीज रखी वो पुट करेंगे और अपना बैलेंसिंग फिगर से आंसर निकाल लेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, ये तो फॉर्मुला लर्न कर लो और फॉर्मुला लर्न करके उसको सॉल्व कर लो, उससे निकाल लो अपनी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की वैल्यू, या फिर क्या कर लो, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट को याद कर लो, 11th में भी आपने किया था, आपको याद ही है, और उसमें वैल्यूज पुट करके जो बैलेंस फिगर होगी वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये पिछली क्लास का था जो हम कर चुके हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। तो यानी अभी इन फॉर्मुला को सॉल्व करने के लिए जो हमें कुछ फॉर्मुला चाहिए होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि मैं कहां से बनाऊंगा? बैलेंस शीट से ड्राइव करूंगा। ये लीजिए आपकी बैलेंस शीट। हमें पता है बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है, जल्दी बताओ? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और ये पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। और बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है, यहाँ पर एसेट्स आते हैं और यहाँ पर लायबिलिटीज आती है। हमने बैलेंस शीट के बारे में और क्या पढ़ा था कि सर ये एक अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है, इसलिए इसका कोई क्रेडिट और डेबिट बैलेंस नहीं होता, इसका एसेट और लायबिलिटी साइड होती है, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चे एसेट्स में क्या आते हैं? दो तरह के एसेट्स आते हैं, एक आते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स और एक आते हैं आपके करंट एसेट्स। तो ध्यान रखेंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आते हैं, ठीक है ना, ये इसी इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आप कह सकते हो सर इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो आती हैं, और इसके अंदर आपको पता है सर हमारी इनटेंजिबल एसेट्स भी आ जाती हैं। कौन से एसेट आती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। पर मैं किसकी बात करूंगा? मैं तो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स की बात करूंगा यहाँ पर। ऐसी करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। करंट एसेट्स के अंदर सर स्टॉक भी आता है हमारा, दैट इज इन्वेंट्रीज, ठीक है। और क्या क्या आते हैं? कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है, डेटर्स भी आते हैं,
बिल्स रिसीवेबल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो करंट एसेट्स के अंदर भी आती हैं, पर मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स की बात करूंगा, ठीक, एज अ होल। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहां पर हम सबसे पहले क्या आता है, यहां पर आपकी आती है कैपिटल। क्या आती है जी, कैपिटल। और कैपिटल को हम शेयर, कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। और यानी आप इसको इक्विटी भी बोल सकते हो, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, इक्विटी भी बोल सकते हो। अब इसमें फिर क्या आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं। क्या आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इन दोनों को बोल करके, या आप इसको ही इक्विटी बोलते हो दोनों को मिला करके, कैपिटल या आप शेयर कैपिटल लिख लो, बात एक ही है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं जी, मालिकों का पैसा है ना। शेयर कैपिटल यानी कैपिटल, मालिक का पैसा ये भी है। और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो ऐसे प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं अभी तक, वो भी तो क्या है, ऑनर्स के ही हैं। तो वो भी दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है, इक्विटी बन जाती है। क्या बोल देते हैं, इक्विटी। कौन सा वर्ड यूज किया हमने, इक्विटी। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है। तो मैंने इन दोनों को मिलाकर क्या बोलूंगा, इक्विटी वर्ड यूज करूंगा। कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इक्विटी वर्ड यूज करूंगा। तो ये मैं कैपिटल नहीं बोलूंगा, रिजर्व सरप्लस नहीं बोलूंगा, सीधा क्या बोलूंगा, इक्विटी। मेरी इक्विटी इतनी है, ठीक है। तो लो जी, यहां पर इक्विटी हमने बोल दिया डायरेक्ट ये। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने क्या किया, इक्विटी वर्ड लिख दिया और उसके अंदर ये दोनों चीज लिख दी, ऐसा भी कर लो। ये लो जी, इक्विटी बोल दिया आपने, ठीक है। और इक्विटी के अंदर आपकी शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए। फिर आपके आ जाएंगे बच्चे नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सी आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटीज को डेब्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेब्ट्स भी बोला जाता है। और फिर आपके आ जाती हैं करंट लायबिलिटीज, जिसको आउटसाइड लायबिलिटीज के नाम से कई बार हम बोल देते हैं, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज आपको पता है करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, बताओ जी। अच्छा, अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। ये आपका किसका पार्ट बनते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनते हैं। और वहीं बात करूं मैं करंट लायबिलिटीज की, तो बच्चे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, ट्रेड पेबल्स या बिल्स पेबल्स आ जाते हैं। ये सब आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाता है। और अगर मैं इन सब का टोटल लगाता हूं तो यहां बन जाता है मेरा टोटल लायबिलिटीज, और इधर बन जाता है मेरा टोटल एसेट्स। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक बात अच्छे से क्लियर है, ठीक है जी। अब बच्चे आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाले पार्ट को, यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट को, यानी इक्विटी प्लस डेप्थ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड, शॉर्ट में सीई लिख दिया मैंने। इसका एक नाम और होता है नेट वर्थ। क्या होता है जी, और एक नाम और होता है नेट एसेट्स। क्या होता है, नेट एसेट्स। तो ध्यान रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट वर्थ भी बोला जाता है और नेट एसेट्स भी बोला जाता है। सर आप इतने सारे वर्ड्स क्यों बता रहे हो, ना कि बच्चे आपको क्या करेगा, आपको बहुत सारी टर्म्स देगा, एलिमेंट्स देगा, आइटम्स देगा, उसमें से आपको सॉल्व करना होगा। आपको बोलेगा करंट लायबिलिटी निकालो, पर आपको सिंपली करंट लायबिलिटी नहीं बोलेगा, बोल दिया करंट रेशियो निकालो। अब हमें पता है करंट रेशियो के लिए मुझे करंट एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटीज भी चाहिए, पर आपको ना तो करंट एसेट्स देगा ना ही करंट लायबिलिटी देगा। आपको क्या इंफॉर्मेशन दे देगा, इक्विटी आपकी इतनी है, डेब्ट इतना है और टोटल एसेट्स इतने हैं। तो कैसे निकालोगे आप, आपको पता है सर कि टोटल लायबिलिटीज में इक्विटी भी प्लस किया हमने, इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, इन तीन चीजों को प्लस करके मेरा टोटल लायबिलिटीज आया। अब मुझे निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी निकालना है, और मुझे इन दोनों की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। वेरी गुड, यानी इस टोटल लायबिलिटीज में से अगर इक्विटी और डेब्ट की वैल्यू मैं माइनस कर दूं, क्या मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो मैंने वही कहा कि या तो आप इसके फॉर्मुलास बना लो, उससे लर्न करके निकाल लो, या आप सिर्फ इस बैलेंस शीट को याद कर लो,
जो हमने 11th क्लास में भी करी थी, और शॉर्ट में फटाफट वर्किंग नोट्स में, रफ में ये बैलेंस शीट बनाना, जो जो चीज दे रखी है वो पुट करना, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। बात क्लियर हुई? तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब यहां पर क्या कहेगा, करंट एसेट्स हैं, ठीक है, आपको नॉन करंट एसेट्स दे देगा और टोटल एसेट्स दे देगा। आपको नॉन करंट एसेट्स दे देगा, करंट एसेट्स दे देगा। आपको निकालना क्या है, करंट एसेट्स। तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल गया, करंट एसेट्स निकल गया। सिंपल, बात क्लियर हो रही है? अब कई बार क्या करेगा, आपको इक्विटी दे देगा, डेब्ट दे देगा, और टोटल लायबिलिटी नहीं देगा। क्या दे देगा, टोटल एसेट्स दे देगा। क्या दे देगा, टोटल एसेट्स, और क्या, करंट लायबिलिटी निकालो। तो आपको सर हमें तो पता है कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, तो चाहे टोटल लायबिलिटी में से ये दोनों माइनस करो तब भी करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। यानी इन दोनों को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी सर अगर मैं टोटल लायबिलिटीज में से ये वाला पार्ट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, और टोटल लायबिलिटी नहीं है मेरे पास, तो सर टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो ये वाला पार्ट, तब भी करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि सर टोटल लायबिलिटीज तो टोटल एसेट्स के क्या है, इक्वल है, बराबर है। चाहे टोटल लायबिलिटीज में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, चाहे टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, मुझे तो करंट लायबिलिटी मिल ही जाएगी। बात क्लियर होगी? अच्छे से क्लियर है इतनी बात? चलो, अब इसके फिर भी कुछ फॉर्मुलास हमें पता होने चाहिए, वो हम लिख लेते हैं। मैं फिर भी एक बार लिखवा देता हूं आपको फॉर्मुलास कैसे बनेंगे, ठीक? फिर आपको क्या ये इसके, मैं तो जो सॉल्व करता हूं मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं हमेशा, फॉर्मुलास बहुत कम यूज करता हूं, ठीक है? पर कईयों को आदत होती है कि फॉर्मुलास लिखने, मैं फॉर्मुलास भी आप लोगों को लिखवा देता हूं, तो जिसको जैसे सुटेबल लगे वो उस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मुलास कैसे कैसे बन सकते हैं। तो देखो, एक ही चीज से मैं कितने सारे फॉर्मुला बना सकता हूँ, किसके, कैपिटल एम्प्लॉयड के। यहां से शुरू करता हूं मैं, या यहां लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मुलेस। देखो जी, पहला फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा क्या नाम देते हैं, जल्दी बोलेंगे, नेट एसेट्स। और इसका तीसरा नाम क्या होता है, नेट वर्थ। तो बेटा पहला फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है आपके सामने है, यहां से देख के बताओ, इक्विटी प्लस डेब्ट, या मैं बोल सकता हूं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बैंक लोन प्लस डिवेंचर्स, या फिर सीधा बोल दो इक्विटी प्लस में डेब्ट, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला मेरा बन गया इक्विटी प्लस में डेब्ट। तो बेटा यहाँ डेब्ट का मतलब क्या है, डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और ध्यान रखना, अभी बताऊंगा, चलो मैं, डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तब पता चल गया। ब्रैकेट में लिखना, लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी, कहीं इसके अंदर करंट लायबिलिटी इंक्लूड कर देना। डेब्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। और फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का, एक तो ये दोनों प्लस करके बन जाएगा, दूसरा टोटल लायबिलिटीज में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटीज में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी क्या मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इस दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, टोटल लायबिलिटीज माइनस में करंट लायबिलिटीज। अगर मैं सिर्फ तीसरे फॉर्मूले की बात करूं कि सर टोटल लायबिलिटीज मेरी टोटल एसेट्स के बराबर है, तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो तब भी तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। यस और नो? अभी मैंने टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो मुझे ये दोनों अमाउंट मिल गए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर टोटल लायबिलिटीज मेरी टोटल एसेट्स के बराबर है, तो यही तो वाला अमाउंट मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो अगर टोटल एसेट्स में से भी मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो क्या तब भी मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका तीसरा फॉर्मूला मैं क्या बना सकता हूँ, टोटल एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। यस और नो? तो बेटा आपके ऊपर डिपेंड है, जितने मर्जी फॉर्मूले ड्राइव कर दो। अब क्या इसके और फॉर्मूले बन सकते हैं? हाँ सर, अभी भी और फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे सर? मैं देखो, अरे भाई अब टोटल एसेट्स नहीं दे रखा ना, टोटल लायबिलिटी दे रखा, अब मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अब कैसे निकालूं, ना कि ये तो दे रखा होगा, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो लो तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, टोटल एसेट्स का को बांट दो नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। क्या ये बात क्लियर हुई, किस तरीके से कर सकते हैं हम? अब क्या होगा, अब क्या सर इसका और फॉर्मूला भी बन सकता है। मैं देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी तो ये कैसे आया, इस तरीके से आया ना, टोटल एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स कर दिया। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सर हमें यहां से एक फॉर्मूला और मिल गया, दूसरा फॉर्मूला किसका, वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया जी, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। तो यानी अगर मान लीजिए मुझे करंट एसेट्स भी नहीं दे रखे, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स दे रखे और वर्किंग कैपिटल दे रखे, तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यानी मेन फॉर्मूला ये बन जाता है वर्किंग कैपिटल की, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं बन रहा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सर हमें क्लियर हो गया अच्छे से, मगर बच्चों और कोई फॉर्मुलाइज ही नहीं है इसमें, बस दो ही मेन फॉर्मुलाज है, बाकी तो आप करते रहो। तीसरा ये बना सकते हो, टोटल डेप्ट्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टोटल डेप्ट्स। तो बच्चे मैंने बताया था जो डेप्ट्स है वो तो सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो टोटल डेप्ट्स का मतलब टोटल उधारी। तो एक दो तरह के उधारी होते हैं, एक तो लंबे समय के लिए, एक छोटे समय के लिए। तो जो लंबे समय के लिए उसको तो मैंने डेप्ट्स बोल दिया, तो टोटल डेप्ट्स क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, लंबे समय वाला भी और शॉर्ट टर्म वाला भी। तो यानी मेरे टोटल डेप्ट्स का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस में करंट लायबिलिटीज। और सर इतना पता है कि डेप्ट्स को हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो यानी अगर मुझे टोटल डेप्ट्स दे रखे हैं और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो क्या मैं करंट लायबिलिटीज निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, कैसे निकाल लूंगा, टोटल डेप्ट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। यस और नो। यानी सर अगर हम बात करें यहां पर इन दोनों को मिलाकर के, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को मिलाकर के क्या बोलते हैं, टोटल डेप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, टोटल डेप्ट्स बोलते हैं। बात क्लियर है। बस यही इसके मेन तीन फॉर्मूला बनेंगे, बाकी तो जितने मर्जी फॉर्मूले बनाते रहो। और फॉर्मूले बन जाएंगे क्या, टोटल एसेट्स का लिख सकते हो नॉन करंट एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स, एक फॉर्मूला और बन गया। पर क्या जरूरत है तो सारे फॉर्मूले लिखने की, नहीं है, जैसे मर्जी बनाते रहो। एक्सप्लेन अगेन वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला। देखो बच्चे, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला में कुछ नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसी कैपिटल जो आपकी एक्चुअल काम कर रही है। मुझे बताओ, आपने पैसा लगाया नॉन करंट ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, मुझे तो ये कहां लग गया, फिक्स्ड एसेट्स में लग गया। फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए होंगे मैंने इससे, भाई मैं घर से पैसा लेके आया, इक्विटी का मतलब क्या, मैं घर से पैसा लेके आया और ये पैसा मैंने बाहर से उधारी लिया लंबे समय के लिए। तो इतना बड़ा अमाउंट लंबे समय के लिए मैं किस लिए लूंगा, एसेट्स खरीदने के लिए तो लूंगा, या तो उससे मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदूंगा, या अपने इंटेंजिबल एसेट्स खरीदूंगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके लिए तो लूंगा। ये मुझे तो मैं लंबे समय के लिए इतना बड़ा लोन लूंगा, घर के खर्चों के लिए लूंगा, फर्म के सैलरी वगैरह देने के लिए लूंगा इतना बड़ा लोन। मैं सैलरी वगैरह देता किस लिए, कहां से हूं, प्रॉफिट जो आता है उसमें से निकाल करके देता हूं ना, या मैं लोन लेकर के देता हूं सैलरी, प्रॉफिट में से देता हूं, सिंपल सी बात है। तो यानी ये वाला पैसा तो कहां इन्वेस्ट हो गया, यहां इन्वेस्ट हो गया। यानी ये वाला पैसा भी मेरा रोजमर्रा में यूज नहीं हो रहा, और ये भी मेरा रोजमर्रा में यूज नहीं हो रहा। तो रोजमर्रा में यानी वर्किंग किस पैसे की हो रही है, करंट एसेट्स वाले की हो रही है। पर अभी ये करंट लायबिलिटी क्या मेरा ड्यू है, अभी मुझे देना बाकी है। तो ऐसा टोटल नेट पैसा कौन सा है जो कि अभी एक्चुअल में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कैपिटल का ऐसा पैसा जो कि काम कर रहा है। तो करंट एसेट्स में से वो पैसा माइनस कर दो जो देना है, तो जो एक्चुअल पैसा बच गया फर्म के अंदर वही तो जो रोटेट हो रहा है, बार बार काम कर रहा है, तो उसको बोल दिया वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया फॉर्मुलाज की बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस उठाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चैप्टर खत्म, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसी आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मुला सीखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मुला सीखेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो बुक से क्वेश्चंस करते हैं। थम्स अप का साइन दे देना, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मुलाज में। आज एक बुक निकालो और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। जिसके पास अभी बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस इस बोर्ड पे लिखवा दूंगा, वहां से आप कर लेना। बहुत इजी चैप्टर है ये अगर आप ध्यान से करो तो। ठीक है, फ्री के नंबर है, फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला लगाना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। चले आइए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसका, इसको मैं रब कर रहा हूं।
देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो निकाल लो। उसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। ये लीजिए मैं लिख ही देता हूँ बेटा। आपको क्या दे रखे हैं? डेटर्स दे रखे हैं। फटाफट बताओ कितने दे रखे हैं डेटर्स? आपको 1,80,000 के डेटर्स दे रखे हैं। उसके बाद बच्चे दे रखा है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो कितने दे रखे हैं? 40,000। ठीक है। कैश दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000। उसके बाद आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखा है। तो बच्चे मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ये भी सर मेरी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट बन जाती है। अब फिर दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 5 लाख रुपीज। अगर बिल्स पेबल की बात करूं तो 20,000 रुपीज। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेरे को 1 लाख रुपीज। डिबेंचर्स 4 लाख रुपीज। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक 80,000 रुपीज। और बच्चे एक्सपेंसेस पेबल आपको दे रखे हैं 80,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, मुझे याद दिला देना, क्वेश्चन के बाद लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रेशियो से रिलेटेड। अब देखो हमें निकालने के लिए क्या बोला है इसमें? करंट रेशियो निकालना है। निकालना क्या जी? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओगे सबसे पहले क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पर मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, पर मुझे अपने लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखनी है। तो मुझे चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यू दे रखी है। चलो एक बार देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज है। मतलब डेटर्स क्या है मेरे? करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? करंट एसेट्स है। कैश करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है। यस और नो? उसके बाद बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज लिखवाया था डेब्ट्स में भी। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटीज। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको प्लस करके लिख दूंगा। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? ये 4 और एक ये 5। तो प्लस कर लो जरा फटाफट इन्हें। ये 180, 220, 320 और 80 कितना हो गया? 4 लाख हो गया। ये सब लिया और ये लिया, टोटल करंट सारे करंट एसेट्स लिए 4 लाख आ गया। और यहाँ पर करंट लायबिलिटी की बात करूं तो बच्चे करंट लायबिलिटी क्या दिख रहा है मेरे को? ये दो दिख रहे हैं करंट लायबिलिटी और ये दिख रहे हैं। तो 120 और 80 2 लाख। तो बेटा ये आपका रेशियो आ गया 2:1। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल था। तो आपको क्या करना है? अपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी है और सब क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है जी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको? देखो टोटल एसेट्स दे दिए, टोटल एसेट्स दे दिए बच्चे आपको 10 लाख रुपीस। आपको फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं। लीजिए फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 5 लाख रुपीस। शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है 6,40,000। नॉन करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट दे दिया आपको 2,60,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। और आपको बोला है सर करंट रेशियो निकालो। तो बच्चे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वही करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। सर अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कौन सा लगाऊं। पेपर में तो ये होगा है ना। तो अगर जहां पर आपको दिमाग घूमे, वैसे तो यहाँ पर बच्चे ने पकड़ लिया कि सर यहाँ पर ये कर लो कि टोटल एसेट्स ये रही है ना, और ये क्या है मेरे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, सर ये नॉन करंट एसेट्स है। और सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी क्या है मेरी? नॉन करंट एसेट्स है। तो सर अगर फिर टोटल एसेट्स में से ये नॉन करंट एसेट्स माइनस हो जाए तो मेरी करंट एसेट्स मिल जाएगी मेरे को। एक तो ये तरीका है, फॉर्मूला आपने लगा लिया। दूसरा तरीका क्या है? दिमाग में बैलेंस शीट छपी थी इसलिए पता चल गया। तीसरा क्या है? सर बैलेंस शीट भी दिमाग में नहीं आ रही और क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या चीजें रखी है। तो मैंने क्या कहा कि वर्क नोट्स में क्या बना लो, फटाफट से बैलेंस शीट बना लो। ये देखो मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट, और आपको सिर्फ छोटी सी बनानी है। छोटी सी बैलेंस शीट बना करके इसके जो मेन हेड्स पड़े थे वो लिख दो। नॉन करंट लायबिलिटीज पड़ा था, नॉन करंट एसेट्स पड़ा था, करंट एसेट्स, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज लिख दिया। अब देखो टोटल एसेट्स क्या है? 10 लाख रुपए हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? 10 लाख रुपीस। तो इसको करोगे क्या? सर हमें पता है टोटल एसेट्स यहाँ पर टोटल लगता है,
तो ये 10 लाख दे रखा है, इसको टोटल यहां लगा दो। और सर ये बात भी पक्की है, यहां पर भी 10 लाख आ जाएगा, यस और नो? ठीक, तो ये वाला पुट कर दिया मैंने। फिक्स टेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, और यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो बेटा फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख ये हो गए और 3 लाख ये हो गए। सर टोटल मेरी नॉन करंट एसेट्स होगी कितनी? तो ये भी पुट कर दिया मैंने और ये भी पुट कर दिया। बच गया नॉन करंट लायबिलिटीज। सर ये रहा यहाँ पर 2,60,000, ये भी पुट हो गया। और क्या बच गया सर? शेयर होल्डर फंड। बेटा शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसने शेयर होल्ड कर रखा है, यानी कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा कितना दे रखा है? 6,40,000। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस मुझे करंट एसेट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? और इन दोनों का डिफरेंस मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। सिंपल हो गया। तो बेटा 10 लाख में से 8 लाख गए, 2 लाख बच गई मेरी करंट एसेट्स, और ये 6, 2, 8 और एक 9, तो टोटल ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 9 लाख हो गया। 10 में से 9 गया, 1 लाख मेरी करंट लायबिलिटी निकल आई। तो फटाफट पुट कर देंगे 2 लाख अपॉन में 1 लाख, तो रेशियो आ गई 2:1। आई होप क्लियर हुआ होगा। इजी है, फॉर्मूला लगा के कर लो या बैलेंस शीट बना करके कर लो, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज है, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से? आगे चलो। देखो जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चे, कितनी? 6 लाख। और आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो ना, फटाफट करो। जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ उसको सॉल्व करते चलो। वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। टोटल डेप्ट्स देखते कौन बताता है सबसे पहले आंसर। 27 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटीज 24 लाख है। हाँ जी, और आपको निकालनी है करंट रेशियो। चलो जी, देखो कैसे निकालेंगे सर? आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, और वर्किंग कैपिटल का दिमाग में आते ही पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दे रखा नहीं, करंट एसेट्स दे रखा होगा तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगी, करंट लायबिलिटी दे रखा होगा तो करंट एसेट्स निकल जाएगी। यानी मुझे सिर्फ एक चीज निकालनी है, दूसरी तो अपने आप निकल जाएगी। इन दोनों में से एक चीज निकालनी है, दूसरी तो अपने आप निकल जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर देखो, नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं बताया था मैंने सर? नॉन करंट लायबिलिटी अपना डेब्ट्स बोलते हैं, यस और नो? डेब्ट्स बोलते हैं। तो सर इसी से निकाल लेंगे ना। टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है एनसीएल प्लस में सीएल, और टोटल डेब्ट्स कितने दे रखे हैं मेरे को? 27 लाख दे रखे हैं। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 24 लाख प्लस में सीएल। तो मेरा बेटा सीएल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख आ गई। लो जी लो, तो बच्चे यहां पर लिख दो 3 लाख। अभी देख लेते हैं अब करंट एसेट्स की वैल्यू। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दे रखी है मुझे 6 लाख, करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी दे रखी है मुझे कितनी? 3 लाख। तो बच्चे इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख। तो कितना हो गया? 3:1 हो गया। क्लियर हुआ? इजी है बेटा, 1:3 नहीं 3:1 होगा शिवम। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? इजी है। आज ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक कंपनी की करंट एसेट दे रखी है आपको 4,50,000। ठीक है जी, और आपको बोला एंड करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं 2 लाख। आपको बोलता है कि उसने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज के।
30,000 रुपीज के क्या करें, गुड्स परचेज करें क्रेडिट पर। बोलते करंट रेशियो निकालो आफ्टर परचेज। क्या बोला, करंट रेशियो निकालो आफ्टर परचेज। मुझे तो सर करंट रेशियो तो निकल जाएगी हमारी, ये रे करंट एसेट, ये रे करंट लायबिलिटी, दोनों को डिवाइड कर दो, करंट रेशियो आ गई, सीधा दे दिया। बट बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, करंट रेशियो निकालनी तो है पर आफ्टर परचेज करने के बाद, और आपने गुड्स परचेज करे हैं उधारी 30,000 के। तो मुझे बताओ जब मैं उधारी गुड्स खरीदूंगा तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अभी तक पढ़ा था ना, दो ट्रांजैक्शन पे फर्क पड़ता है। एक तो मेरी स्टॉक बढ़ेगा, यस और नो, स्टॉक बढ़ेगा गुड्स खरीदूंगा तो, और दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगी यानी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, यस और नो। तो स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स, और लायबिलिटी ये क्या है, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स। तो करंट एसेट्स भी 30 से बढ़ गए और करंट लायबिलिटीज भी 30 से बढ़ गई, तो मुझे न्यू करंट एसेट्स और न्यू करंट लायबिलिटीज लेना पड़ेगा आपको परचेज वाले। तो बच्चे अब मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,50,000, और 30 से बढ़ गया प्लस 30, तो कितना हो गया 4,80,000। और इसी तरीके से करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी 2 लाख सी, और 30,000 से बढ़ गई तो कितनी हो गई 2,30,000। तो अब निकालेंगे करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, दैट इज 4,80,000 डिवाइड बाय 2,30,000, ये आएगा आपका आंसर, निकालिए 2.09:1। क्वेश्चन है, लिखो आप। क्लियर हुई बात, ये कोई दिक्कत, लो जी लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी बात क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा सही है। उसमें हमने क्या किया है, करंट लायबिलिटी पे करी है, करंट लायबिलिटी पे करी है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो जाएगी और करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी, और दोनों डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करके जो न्यू वैल्यू आएगी उससे आप करंट रेशियो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 12। देखो जी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है आपको करंट एसेट्स दे रखी है, रेशियो दे रखी है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज 3 लाख अपॉन 2 लाख इज इक्वल्स टू 1.5:1। ये आपको सॉल्व करके दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोलता है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। तो बेटा हमारी करंट रेशियो आ कितनी रही है 1.5:1 आ रही है, और जो अकाउंटेंट है फर्म का वो चाहता है कि करंट रेशियो मेरी क्या बन जाए 2:1 बन जाए। यानी मुझे इस 1.5 को क्या करना है, बढ़ाना है, और क्या करना है 2:1 करना है। कैसे करना है, कहते बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को पे करके मुझे क्या करना है, इसको रेशियो को 2:1 बनाना है। कैसे बनाएंगे वो पूछ रहा है, तो कितनी लायबिलिटी पे करी जाए, देख लेते हैं अभी, कितनी लायबिलिटी पे करी जाए ताकि मेरी रेशियो 1.5 से बढ़कर कितनी हो जाए 2:1 हो जाए। तो मैंने क्या किया, अगर करंट लायबिलिटी पे करूंगा मैं, अगर करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो दो चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक तो क्रेडिटर कम होंगे, यानी करंट लायबिलिटी पे करूं तो करंट लायबिलिटी कम होगी होगी, और दूसरा सर कैश जाएगा जब पे करूंगा तो करंट एसेट्स भी कम होगी होगी, यानी दोनों चीजें कम होगी। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा अमाउंट माइनस करना है ताकि ये रेशियो क्या बन जाए 2:1 बन जाए। तो बाकी वो अमाउंट मुझे पता नहीं, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। लेट लायबिलिटी टू बी पेड ऑफ, लायबिलिटी टू बी पेड ऑफ बी एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया। तो यानी मेरी, अगर मैं एक्स अमाउंट से करंट लायबिलिटी कम कर दूं और एक्स अमाउंट से ही करंट एसेट्स कम कर दूं, तो मेरी रेशियो किसके बराबर हो जाएगी 2:1 के बराबर हो जाएगी। तो लॉजिक करंट रेशियो मेरी हो जाएगी किसके बराबर 2:1 के बराबर। कब, जब मैं करंट एसेट्स में एक्स माइनस कर दूं और करंट लायबिलिटीज में भी एक्स माइनस कर दूं।
ये तो चाहिए, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो अब ये देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 लाख माइनस एक्स, और करंट लायबिलिटीज 2 लाख है माइनस एक्स। इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। ये कितना हो गया जी, 4 लाख माइनस में 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस में x। अब एक काम करते हैं, इस 2x को इधर ले जाता हूं, तो क्या बच जाएगा मेरा, x बच जाएगा, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो क्या बच जाएगा, 1 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। सर अगर हम पुट करके देख ले क्या हमारा आंसर आ रहा है इससे, मैं पुट करके देख लो, आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। देख लो यहां पर 3 लाख में से अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं कितना बचेगा जी, 2 लाख। और अगर 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दूं तो 1 लाख। क्या रेशियो 2:1 बन रही है, नहीं बन रही, बन रही। तो यानी हमारा आंसर ठीक है। कैश नहीं जाएगा, कैश भी तो पे करेंगे, किससे पे करेंगे, कैश से पे करेंगे ना। तो ध्यान रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, हमने पढ़ा था, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। तो दोनों करना पड़ेगा ना, दो पहलू तो देखेंगे कौन कौन से फर्क पड़ रहा है। हमें ये कैसे पता चलेगा, एक्स को माइनस करना है। बच्चे क्वेश्चन में बोला है कि लायबिलिटी पे करनी है, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में बोला है कि लायबिलिटी पे करनी है। और बच्चे अगर लायबिलिटी पे करनी है तो करंट लायबिलिटी क्या होगी, माइनस ही होगी ना, कम ही होगी। और करंट लायबिलिटी माइनस होगी तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। सिंपल। लीजिए इस क्वेश्चन को भी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे चलते हैं। ले लो, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। और एक काम करो, क्लास एक बार दोबारा रीज्वाइन भी कर लो फटाफट से, आ जाओ जी, 1 मिनट रह गया, क्लास रीज्वाइन कर लो फटाफट से।